क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा माइनिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, किस तरीके से डेटा माइनिंग सिस्टम्स के अंदर इसका यूज है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज ए डेटा माइनिंग सिस्टम कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ ए डेटाबेस माइंड, knowledge mind and technique utilized and application adapted. How many type of classification of data mining task are there? कितने टाइप का होता है उसके बारे में भी हम दो तरीके का होता है, टू टाइप्स. देर आर टू टाइप्स. डेटा माइनिंग टास्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता क्या है. Descriptive mining task define the common features of the data in the database, and the predictive mining task act in the reference on the current information to develop predictions. एक होता है व्हाट इज डेटा माइनिंग सिस्टम. डेटा माइनिंग सिस्टम क्या होता है. डेटा माइनिंग सिस्टम aim to discover pattern and extract useful information from the facts recorded in. A widely adopted approach to this objective is to apply various ML machine learning algorithm to compute the descriptive module of the available data. सर इस हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी. सर, कंटेंट को आप अपना वॉइस ओवर के साथ बता दिखाएं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. बेटा आपको मैं थोड़ा सा ना, देखो पीपीटी तो आपके सिलेबस के हिसाब से है, मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिनको वो सर कोई नहीं, जो डेफिनेशंस वगैरह ये समथिंग्स है ये तो सब में होगी, तो थोड़ा सा अगर उसके साथ आप लेके चलेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी. तो भाई साहब उसको मैं पीपीटी से दोबारा हाँ, रिपीट करूँगा. ये चीज़ लाइक दिस. पीपीटी पे सारी की सारी चीज़ें, पहले मैं शुरुआत एक बैकग्राउंड ओवरव्यू तो दे दूँ ना यार. ठीक है सर. जब कभी भी कोई इंट्रोड्यूस किया जाता क्लास में टॉपिक को, शायद आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे, तो आपका टीचर पहले आपको पूरा ओवरव्यू देता है चैप्टर का, देन आफ्टर दे विल स्टार्ट. ठीक है. और अगर हाँ, डायरेक्टली वो टॉपिक पे आ जाएगा ना तो फिर आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा. और ओवरव्यू होगा तो ठीक. आपके दिमाग में एक पिक्चर रहेगी. हाँ सर, उसी पिक्चर को विजुअलाइज करने के लिए कह रहा था मैं. आई नो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है. मैं आपको सारी चीज़ें, जब पीपीटी की बारी आएगी तो मैं पीपीटी पे भी आ जाऊँगा, आप उस चीज़ की चिंता मत जी करो. ठीक है. जी सर. तो जब हम किसी भी डेटा माइनिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं. सबसे पहले पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं. तो पैटर्न होता क्या है कि भाई जब डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग दो वर्ड है मेरे पास. डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और माइनिंग क्या है कि मेरे पास ह्यूज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसमें से मुझे जो यूजफुल इंफॉर्मेशंस हैं उसको रिट्रीव करना और उसको एक सिस्टमेटिकली सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करना क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है. जब हम इसकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एक फैक्ट के साथ में रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर. ये एक पर्टिकुलरली अप्रोच यूज में लेते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की लाइक मशीन लर्निंग टेक्निक्स हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हो, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव दोनों मॉड्यूल्स की अवेलेबिलिटी को यूज में लेते हुए हम इन सारी चीज़ों का काम करते हैं. अब क्लासिफिकेशन होता है वो डेटा माइनिंग के अंदर किस तरीके से मीडियम में काम करता है. आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड डेटा माइनिंग मीडियम, क्या होता है. जब हम पर्टिकुलरली किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर एक्टिवली किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग का काम करते हैं, उसको एक कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन के तहत उसको डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट डेटा के रूप में, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट होता है और एक क्लासेस के बेस के हिसाब से वो प्री डिफाइंड डेटा होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को यूज में लेते हुए कुछ एट्रीब्यूट्स जनरेट करता है
और उस एट्रीब्यूट के बिहाव से हम उस क्लास को सेपरेट करते हैं और उस डेटा को हम यूज में लेते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? क्लासिफिकेशन डेटा माइनिंग मीडियम बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे आपकी पीपीटी में पढ़ाऊंगा। उससे पहले बता रहा हूँ, जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मशीन लर्निंग की जरूर बात करनी पड़ेगी। अब मशीन लर्निंग कहाँ से आया भाई? सीधा सीधा तो मशीन लर्निंग आया नहीं मार्केट में। देन सबसे पहले आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जब मशीन लर्निंग और इन सारी चीज़ों की डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क की सारी चीज़ों को इन्वेंटरशिप हुई तो 1942 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन 10 ईयर रिसर्च चलता रहा 1955 तक। 1955 में मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ था। देन मशीन लर्निंग के ऊपर 1969 तक कंटिन्यूसली रिसर्च चला। देन 1975 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद में ये नई नई जो टेक्निक्स हैं इसके अंदर, लाइक CNN कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, FCNN फुली कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, KNN नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम है, SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन है, RNN है, ये सारी की सारी टेक्निक वन बाय वन रिसर्च के हिसाब से इंट्रोड्यूस होती गई और इन्वेंटरशिप में आती गई। और जो आज मार्केट में हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोडक्ट हम यूज में ले रहे हैं उनके लिए यूज में आ रही हैं। चाहे वो हम पर्टिकुलर कोई भी शॉपिंग से रिलेटेड ई-कॉमर्स साइट की बात करता हूँ, चाहे मैं किसी भी रोबोट की बात करता हूँ, चाहे मैं कोई टेस्ला कार की बात करता हूँ, चाहे मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, चाहे मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करता हूँ, हर सेक्टर में आज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस इन्होंने क्या एक्वायर कर रखा है। दूसरा, जब हम पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले न्यूरल क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है फिजियो साइक्लिक क्लासिफिकेशन होता है। दूसरी चीज़, जब हम किसी भी क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है मल्टी क्लासिफिकेशन होता है, एक म्यूटेबल क्लासिफिकेशन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, जब हम दो तरीके की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं क्लासिफिकेशन डेटा माइनिंग के अंदर, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक डायरेक्ट मतलब प्रेडिक्टिव, एक होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं पीपीटी पे। पीपीटी हमें क्या कह रही है उसको देखते हैं। सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे क्या कि क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है, एक प्रेडिक्टिव होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसकी 3-4 कैटेगरीज होती हैं, स्टेज होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती हैं? जो एक हमेशा किसी भी डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको एक पिक्चोरियल डेटा के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक टेक्स्ट हो, न्यूमेरिकल हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड डेटा हो, वेब माइनिंग से रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, किसी भी तरीके का कोई भी डेटा हो, उन सारी चीज़ों को हम यूज में लेते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हमने क्लासिफिकेशन की बात की। तो सबसे पहले पीपीटी से हम देखते हैं पीपीटी में क्या लिख रखा है। पीपीटी बोलता है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग विच कैटेगरी ए न्यू ऑब्जर्वेशन belong to based on the training set containing observation whose category membership is known. Prediction is the process of identifying the missing of unavailable numerical data for a new observation. ये क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके तहत हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किस चीज़ को। जब कोई भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग डेटा सेट चलता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन के बिहाव पे उसकी जो कैटेगरी डिसाइड करते हैं, उसकी एक मेंबरशिप तैयार करते हैं जो प्रिडिक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है किसकी अनअवेलेबल न्यूमेरिकल डेटा को, और जो न्यूमेरिकल डेटा जो ऑब्जर्व होता है वो एक न्यू ऑब्जर्वेशन के रूप में हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं।
अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन इन डेटा माइनिंग। क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन डेटा माइनिंग के अंदर क्या होता है, जब हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देयर आर टू फॉर्म ऑफ द डेटा एनालिसिस दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मॉड्यूल्स डिस्क्राइबिंग important classes or predict further data trends. These two forms कौन सा, क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन के बारे में मैं अभी तक बता रहा था आपको, अब आगे हम प्रिडिक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे हाँ एक सेकेंड, दूध नीरू, एक मिनट रुकना बेटा। नीरू, नीरू, अरे दूध आ रही हो। सोना को नहीं बताने। तो इसके अंदर इन सारी चीज़ों का हम देखते हैं। आवाज आ रही है ना बेटा? दूसरी चीज क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के अंदर इन हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ वो बीच में मैंने म्यूट कर दिया था। तो जब हम पर्टिकुलर किसी भी, मैं अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि जब किसी भी डेटा को एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट के रूप में, सोशल मीडिया माइनिंग के रूप में, वेब माइनिंग के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, तो हम किसी भी चीज़ की बात, दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एक डेटाबेस, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपने शायद या तो सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा या 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे। जब हम इनकी अलग अलग कैटेगराइज डिसाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इस डेटा को, तो सपोज आपके पास में बहुत सारे एक रॉ मटेरियल है, तो उसको क्लासीफाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी कैटेगरी डिसाइड करोगे कि कैटेगरी 1 में कौन सी चीज़ जाएगी, कैटेगरी 2 में क्या जाएगा, 3 में क्या जाएगा, 4 में क्या जाएगा। जब हम इन सारी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसको स्टेज बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस में। दो वो स्टेज कौन कौन सी होती हैं, एक होता है डेटा एक्विजिशन, एक होता है डेटा क्लीनिंग, एक होता है डेटा एनालिसिस और एक होता है रिपोर्ट। इन सारी चीज़ों को हम यूज में लेते हैं। दूसरी चीज़ क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन जो होते हैं, ये दोनों के दोनों डेटा माइनिंग के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग which category a new observation belong to based on the training data set। क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि एक ये प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, किसी भी कैटेगरी को ऑब्जर्व करता है कि ये किस ट्रेनिंग डेटा सेट से बिलोंग कर रहा है। जबकि हम क्या करते हैं प्रिडिक्शन के अंदर, क्या करते हैं, प्रिडिक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? प्रिडिक्शन इज ए प्रोसेस of identifying the missing or unavailable numerical data for a new observation। प्रिडिक्शन एक प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी न्यू ऑब्जर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके अंदर कौन कौन सा मिसिंग डेटा है, कौन कौन सी अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, प्रिडिक्शन करता है। अब हम दूसरी चीज़ें अगर बात करेंगे प्रिडिक्शन की ही, तो इसके अंदर जब हम इस प्रिडिक्शन के अंदर हम बात करेंगे, तो प्रिडिक्शन के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम किसी भी प्रिडिक्शन के अंदर डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस के बाद में उसको ऑब्जर्वेशन में लेके जाते हैं। जब ऑब्जर्वेशन में लेके जाते हैं तो एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन के बीच में जो गैप फाइंड होता है, उस गैप के अंदर हम
चेक करते हैं कि कौन कौन सी मिसिंग इन्फॉर्मेशंस है, कौन कौन सा मिसिंग डेटा है। उसके बिहाव पे हम क्या करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल इनपुट दे रहे हैं और हमें जो न्यूमेरिकल आउटपुट रिसीव हो रहा है उसके बीच में क्या गैप फाइंड हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। सेम एज क्लासिफिकेशन की तरह काम करता है, जो एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है जिनमें इनपुट हम देते हैं, जी उसी के करस्पोंडेंस में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल आउटपुट वैल्यूज को लेते हैं। जो एक एल्गोरिथम ड्राइव के रूप में ये काम करता है, मॉड्यूल्स के रूप में काम करता है, जो एक प्रिडिक्टर होता है जो ट्रेनिंग डेटा सेट को यूटिलाइज करने का काम करता है। देन वी यूज द क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन टू एक्सट्रैक्ट ए मॉड्यूल रिप्रेजेंटिंग द डेटा क्लासेस टू प्रिडिक्ट further data trends. Classification predicts the categorical labels of data which the prediction modules. This analysis provides us with the best understanding of the data at the large scale. अब जब हम बात करेंगे कि प्रिडिक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका क्या यूटिलाइज होता है, कौन कौन सी डेटा माइनिंग्स की इसके अंदर टेक्निक्स यूज में आती हैं प्रिडिक्शन के अंदर। तो प्रिडिक्शन के अंदर 4 तरीके की डेटा माइनिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। कौन सी हम करते हैं, जो कंबाइंड डेटा माइनिंग टेक्निक्स के लिए हम यूज में लेते हैं। सबसे पहले एक होता है क्लस्टरिंग होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है, एक ट्रेंड होता है, जो एक पर्टिकुलर एनालिसिस करता है किसी भी इवेंट इंस्टांस को, जो का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के रूप में हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं और उस इवेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जब हम पर्टिकुलर प्रेडिक्शन एनालिसिस डेटा माइनिंग के अंदर प्रेडिक्शन एनालिसिस एल्गोरिथम हम यूज में लेते हैं तो किस तरीके से काम करता है, तब इसके साथ में मशीन लर्निंग की टेक्निक्स इस्तेमाल हो जाती हैं, जो पर्टिकुलर किसी भी एक मॉडलिंग एल्गोरिथम के रूप में इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। मॉडलिंग एल्गोरिथम के रूप में कौन कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं, एक होता है लीनियर रिग्रेशन, एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक होता है न्यूरल नेटवर्क, एक होता है डिसीजन ट्री, एक होता है नेवी बाइस मॉड्यूल्स। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब हम पीपीटी पे आ रहे हैं। द क्लासिफिकेशन मॉड्यूल्स प्रिडिक्ट द कैटेगरियल क्लास labs and prediction modules that predict continuous value functions. For example, we can build a classification module to category bank loan applications as either safe or risky, or a prediction module to predict the expenditure in dollar of potential customer on computer equipment given their the income and occupations. यह आपका क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जो टैलेंट ट्रेनिंग डेटा सेट्स होता है। देन आफ्टर हम उस पर अप्लाई क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हम अप्लाई करते हैं। देन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करने, जो अब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो अप्लाई किया डेटा पे, तो उसको अब हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट किसके बिहाफ पे करते हैं, क्लासिफिकेशन रूल के बिहाफ पे करते हैं और टैलेंट टेस्ट डेटा के बिहाफ पे। देन यहाँ से सेंडर और रिसीवर दोनों के पास में जाता है, तो फाइनली मेरे पास में एक क्या रिसीव होता है, न्यू डेटा, एक न्यू ऑब्जर्वेशन सेट रिसीव होता है। न्यू डेटा सेट जब मेरे पास रिसीव होता है, उसी के बिहाफ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक आउटपुट लेता हूँ जो डेटा को प्रेडिक्ट करता है और फाइनल रिजल्ट मेरे को एक आउटपुट के रूप में शो करने का काम करता है। अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ये था इसका पीछे का बैकग्राउंड हिस्ट्री। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं। द क्लासिफिकेशन इज टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी और द क्लास लेवल ऑफ ए न्यू ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एज ए सेट ऑफ डेटा as used as the training data. The set of input data and the corresponding output are given to the algorithm. So the training data set include the input data and their the associated class labels. Using the training data set,
The algorithm derives a module or the classifier. The derived module can be decision tree, mathematical formula, or neural networks. In classification, when the unlabeled data is given to the module, it should find the class to which it belongs. The new data provided to the module is the test data sets. एक होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ए रिकॉर्ड. प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ए रिकॉर्ड. वन सिंपल एग्जाम्पल of classification is to check whatever it is raining or not. The answer can either be yes or no. So there is a particular number of choice. Sometimes there can be more than two classes to classify. That is called multi-classes classifications. इसको क्या बोलते हैं? मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन बोलते हैं. मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब हम पर्टिकुलर किसी भी आंसर को येस और नो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर दो पॉसिबल पर्टिकुलर नंबर और चॉइस होते हैं जिनको अलग अलग दो क्लासेस के रूप में हम उसको क्लासीफाई करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोला जाता है. नेक्स्ट चीज क्या होता है? द बैंक नीड्स टू एनालाइज वट एवर गिवन ए लोन टू ए पर्टिकुलर कस्टमर इज रिस्की और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन डेटा फॉर मल्टीपल लोन बोरोवर, ए क्लासिफिकेशन मॉड्यूल्स may be established that forecast credit risk. The data could track job record, home ownership or leisures, year of residency number, type of deposits, historic credit ranking. The goal would be credit ranking. The predictor would be the other characteristics, and the data would represent a case for each customer. In this example, a module is constructed to find the categorical label. The label are risky or safe. How does classification work? किस तरीके से क्लासिफिकेशन काम करता है? फर्स्ट हम बात करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन विथ द असिस्टेंस ऑफ द बैंक loan application has been mentioned above. There are two stages in the data classification system: classifier or module creation and classification classifier. जिस तरीके से कि काम करता है क्लासिफिकेशन, जिस तरीके से हम किसी भी बैंक लोन एप्लीकेशंस को हम जब प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर दो स्टेज होते हैं. कौन से स्टेज होते हैं? जब फर्स्ट टाइम हम बैंक के अंदर लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमसे हमारा पैन कार्ड और हमारा आधार कार्ड लिया जाता है. उसके बिहाफ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है कि आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है. अगर आइदर इफ और एल्स होती है वहाँ कंडीशन. इफ यू आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट स्कोर देन योर एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट प्रोसेस. एल्स अगर आपकी क्रेडिट स्कोर लो है देन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन एंड रिस्पॉन्ड टू मेल. और ये प्रोसेस भी किसके थ्रू होता है? डेटा माइनिंग्स के थ्रू ही होता है. क्यों? क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उनका जो एक पैन कार्ड होता है, अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, पैन कार्ड होता है, उसी से उसका बैंकिंग की जो लायबिलिटी होती है क्रेडिट स्कोर से ही पता चलती है कि कितने आप रिलायबल पर्सन्स हैं. यह आपका हाउ डज क्लासिफिकेशन वर्क, किस तरीके से क्लासिफिकेशन काम करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में दिया है. तो सबसे पहले अप्लाइंग क्लासीफायर फॉर द क्लासिफिकेशन. किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर अप्लाई करते हैं हम किसी भी तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं. डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं, उसकी क्लास बनाते हैं और उसके बाद में उसको टेबल और एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. देन आफ्टर डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस की जब मैं बात करता हूँ
तो डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर कोई भी रो डेटा हमारे पास में अवेलेबल होता है, उसके डेटा को सबसे पहले हम यूजफुल डेटा के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि रो डेटा का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। पहले उस डेटा को हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करना, यूटिलाइज करना, और ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होते हैं वो डेटाबेस के थ्रू होता है। जब हमारे पास में किसी भी डेटाबेस टेबल के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ डेटा रखा हुआ है और हमें एट ए टाइम किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हुई, तो स्पेसिफिक डेटा की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो डेटा पड़ा है, डेटा वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर डेटा रखा हुआ है, वहाँ से हम क्या करते हैं, माइन करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को, और उनको एक सिक्वेंशियल फॉर्म में किसी डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर करके हम रख लेते हैं, जिसके बिहाव से हमें जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्यूरी, डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल क्यूरी बोला जाता है जिसको, वो अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से डेटा रिट्रीव होके हमारे सामने आता है। एक होता है डेवलपिंग द क्लासीफायर। जब हम कोई भी ये टेक्निक्स यूज में लेते हैं तो हम एक क्लासीफायर यूज में लेते हैं, जिसके थ्रू हम ये सारी की सारी चीज़ें यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, जिनसे एक पर्टिकुलर डेटा जो होता है वो एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में होता है, और उसको डेवलप करके उसको प्रिडिक्ट एनालिसिस के रूप में, एक डेटा माइनिंग के रूप में, प्रिडिक्टिव टूल्स के साथ में हम उसको यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग फॉर्म में हम उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक डेटा माइनिंग प्रिडिक्टिव टूल्स जब हम यूज में लेते हैं, क्लासीफायर तैयार करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, डेटा माइनिंग आल्सो एक्ट एज द प्रेशर टू इफेक्टिव प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इट इज यूज टू प्रोवाइड द बिजनेस विथ टू मेन बेनिफिट। कौन कौन सा? एक होता है डिस्क्राइबिंग हिस्टोरिकल डेटा एंड अनकवरिंग मीनिंगफुल पैटर्न, यूज rules and relationship across the disparate data set that help predict further outcomes। एक क्या होता है, which data mining tool is used for the prediction task only। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया ओरेकल या एसक्यूएल, कोई सा भी एक टूल इसके लिए हम यूज में लेते हैं। अब इसके अंदर आता है डेवलपिंग द क्लासीफायर। Developing the classifier or module, this level is the learning stage or the learning process. The classification algorithm constructs the classifier. In this stage, the classifier of the database and their the corresponding class names. Each category that make up the training set is referred to as a category or class. We may also refer to these record as the sample objects or data points, like applying classifier for the classification। इसके अंदर हम क्या यूज में लेते हैं, द क्लासीफायर इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन at this level। The test data are used here to estimate the accuracy of the classification algorithm. If the consistency is the deemed sufficient, classification rule can be expanded to cover new data record its include। जब हम पर्टिकुलर किसी भी क्लासीफायर को क्लासिफिकेशंस के रूप में हम यूटिलाइज करते हैं, तो उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी भी डेटा को टेस्ट करता है, उसकी एक्यूरेसी को वो प्रिडिक्ट करता है, उसकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को यूज लेकर के उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी रूल्स को एक्सपेंड करता है, उसके रिकॉर्ड्स को ट्रैक करता है,
और फाइनली वो क्या करता है, डेटा को एक सीक्वेंशियल मैनर में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है? सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है? सेंटिमेंट एनालिसिस इज हाईली हेल्पफुल इन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। वी कैन यूज it to extract the social media insights. We can build the sentiment analysis modules to read and analyze world with the advanced machine learning algorithms. The accurate trained module provide the consistency, accuracy, outcomes and result in the fraction of the time. सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है? जब सेंटिमेंट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो सोशल मीडिया जो मॉनिटरिंग है, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग जो डेटा है उसको हम यूज लेते हैं। जो कुछ मीडिया से रिलेटेड जो डेटा कंटेंट्स हैं उनको हम यूज में लेते हैं। कुछ उनके बिहाफ पे हम एक एनालिसिस मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। जो एनालिसिस मॉड्यूल्स जो तैयार होता है उसके साथ में हम मशीन लर्निंग की एडवांस्ड एल्गोरिथम्स को यूटिलाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद में जो हम मॉड्यूल रिप्रेजेंट करते हैं उस मॉड्यूल के अंदर थ्री लेयर्स यूज में लेते हैं। एक इनपुट लेयर होता है, एक हिडन लेयर होता है, एक आउटपुट लेयर होता है। इनपुट लेयर से किसी भी डेटा को इनपुट दिया जाता है। देन हिडन लेयर पे जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स होती हैं वो अप्लाई होती हैं। वहाँ पर डेटा को टेस्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सेगमेंट, सेमेंटिक सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस वहीं होती हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स रिसीव होता है और लास्ट हमारा जो आउटपुट होता है वो होता है एक्चुअल आउटकम्स के रूप में। हमें एक सेंटिमेंट एनालिसिस के बिहाव से हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी रिजल्ट बोलते हैं। एग्जैक्ट एक्यूरेसी रिजल्ट इस चीज़ को बोला जाता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशंस की। हेलो, अरे नहीं, दूसरा जब हम किसी भी तरीके की जब हम इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ सर्वे करना होता है, हमें कुछ मार्केट सर्वे करना होता है या मार्केट सेंटिमेंट को ऑब्जर्व करना होता है, तब भी हम यही मशीन लर्निंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करके हम उन डेटा को यूटिलाइज करते हैं, मॉड्यूल्स के रूप में ग्राफ जनरेट करते हैं, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिसीव करते हैं। देन फिर से हम एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं उस पर और एक एक्चुअल आउटकम के रूप में हम उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट जब हम डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, इन डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन वी कैन यूज द डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन टू ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन refer to the text classification. We can classify the word in the entire document and with the help of machine learning classification algorithms we can execute it automatically. जब हम डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर क्लासीफाई करते हैं टेक्स्ट के रूप में,
जिसको एक वर्ड के रूप में, एंटायर वर्ड के रूप में एक डॉक्यूमेंट जो तैयार होता है, उसके अंदर हम कुछ मशीन लर्निंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करके उस डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको प्रिडिक्ट किया जाता है और उसका वही एक एक्सपेक्टेड आउटकम रिसीव किया जाता है। देन उस एक्सपेक्टेड आउटकम के बिहाव से एक्चुअल आउटकम की तरफ हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है? इमेज क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द ट्रेंड कैटेगरीज ऑफ एन इमेज। These could be the caption of the image, a statistical value, a theme. You can take image to train your module for the relevant category by applying the supervised learning algorithm. अब इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर क्या इमेज को क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है? सपोज आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो कोई भी एक इमेज होती है, वो इमेज छोटे पिक्सेल्स से मिलके बनी होती है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी इमेज को ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। देन आफ्टर उसको मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैथमेटिकल फॉर्म में। देन उसको एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में लेके जाते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बाद में उसका जो मॉड्यूल्स तैयार करते हैं, उससे पहले उस डेटा को ट्रेन किया जाता है और डेटा को ट्रेन करके उसकी कुछ कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं, जिनको अप्लाई किया जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है कि एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना, जिसका हमें एक्सपेक्टेड आउटकम पहले से प्रिडिक्टेड होता है कि इसका क्या आउटकम हमें रिसीव होगा। तो वो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई किया जाता है और फाइनली हम प्रिडिक्ट करके हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। एक होता है मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन। मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है? इट यूज द स्टैटिस्टिकल डेमोस्ट्रेबल एल्गोरिथम रूल्स टू एग्जीक्यूट एनालिटिकल task that would take humans hundreds of more hours to perform। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को यूज करते हैं तो उसके अंदर मशीन लर्निंग की कुछ टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। उन सारे टेक्निक्स की इस्तेमाल से जब हम मशीन लर्निंग को मशीन लर्निंग को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के रूप में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सेंटर पॉइंट 0 लिया जाता है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो उसके अंदर स्पैम और कुछ नॉन स्पैम क्लासेस होती हैं, जिनको हम असाइन करते हैं एक डायग्नोसिस। पेशेंट का अगर मान लो कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है तो उसका टाइम और उसका जो भी उसका ट्रीटमेंट का साइकिल चल रहा है, उसके बिहाव पे हम उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। तो उसके अंदर 2 क्लास बनती है, क्लास ए और क्लास बी बनती हैं, जिनके बिहाव से हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं तो इनमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन लर्नर टैब होता है जो एक टेस्ट सेलेक्ट करता है और उस टेस्ट सिलेक्शन के बिहाव पे वो क्या करता है, एक वर्क स्पेस तैयार करता है, इंपोर्ट करता है किसी भी टेक्स्ट को और एक डायलॉग बॉक्स के अंदर उसको सेलेक्ट करता है और एक पर्टिकुलर वेरिएबल लिस्ट के रूप में उसको यूटिलाइज करने का काम करता है। दूसरा चीज़, जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग देखते हैं तो इसमें एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी यूटिलाइज किया जाता है, जो ब्रॉडली क्लासिफाई होता है
जिसके थ्रू हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। जो रिग्रेशन एल्गोरिथम होता है वो प्रेडिक्ट करता है किसी भी आउटपुट को कंटिन्यूस वैल्यू के रूप में। दूसरा, वो प्रेडिक्ट करता है कैटेगरी वैल्यू को, जो एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के रूप में इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता क्या है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक को यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं हम किसी भी कैटेगरी को, ऑब्जर्व करते हैं किसके ट्रेनिंग डेटा सेट की बिहाव पे, उसको क्लासिफिकेशन के रूप में हम उसको लर्न करते हैं, डेटा सेट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप के रूप में डिवाइड करते हैं। लाइक येस और नो की जगह अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर येस और नो को 0 और 1 के रूप में समझता है। एक होता है स्पैम और नॉट स्पैम, एक होता है कैट और डॉग। ये क्लासेस होती हैं जो पर्टिकुलर टारगेटेड होती हैं, किसी भी लेबल्स और कैटेगरी के साथ में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस। डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस, इसके अंदर डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस की जब मैं बात करूं तो क्या होता है, डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस के अंदर होता है एक सेपरेट डेटा होता है जो एक रिलेवेंट ग्रुप के रूप में यानी क्लासेस के रूप में होता है, जिसको हम शेयर करते हैं एक कैटेगराइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, जिसको एक लेवल होता है जो सेंसिटिव के रूप में होता है, जिसको प्रेजेंट करते हैं हम एक रेगुलर इफेक्शन के रूप में। ये 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? डेटा टाइप विथ सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क सेंसिटिव are grouped together into classification. 4 data classification are used by the university. कौन सा? controlled, unclassified information, restrict और controlled and public, ये प्रोसेस होती हैं। तो डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस, द डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स में होता है? फर्स्ट होता है create the goal of the data classification strategy, workflow and architecture of data classifications. Classify confidential detail that we store using marks by data labeling एक to improve protection and avoid use effects। एक होता है data is complex and continuous method is a classifications। व्हाट इज डेटा क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल? क्या होता है डेटा क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल? द डेटा क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल इज प्रोड्यूस एक्सीलेंट स्ट्रक्चर फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा टू एन एंटरप्राइज। बिजनेसेस नीड टू अकाउंट फॉर द डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लेंट्स at each level. With the help of data classifications, we can perform it at every stage from the origin to deletion. The data life cycle has the following stages such as डेटा क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें होता है? सबसे पहले ओरिजिन, देन रोल बेस्ड प्रेडिक्टिव, फिर स्टोरेज, फिर शेयरिंग, आर्चिव, पब्लिकेशन। ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? डेटाबेस लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है हमारा? डेटा क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर चीज़ें हैं जो ओरिजिन, सबसे पहले it produce sensitive data in various format which email, Excel, Word, Google document, social media and websites। एक था रोल बेस्ड प्रैक्टिस। रोल बेस्ड सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या होता है?
apply to all delicate data by the taking on in-house protection policies and agreement rules। एक होता है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या होता है, here we have to obtain data including access control and encryptions। एक होता है शेयरिंग। Data is continuously distributed among agent, customer and co-workers from the various devices and platforms। एक होता है आर्चिव। Here the data is eventually archived with industry storage systems। एक होता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन क्या करता है, थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ द डेटा इट कैन रीच कस्टमर, they can then view and download in the form of dashboards। लास्ट है व्हाट इज प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन की बात आती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रिडिक्शन एक डेटा माइनिंग एनालिसिस के अंदर इवेंट के रूप में मल्टीपल डेटा ट्रेंड्स के रूप में काम करता है। प्रिडिक्शन डेटा माइनिंग इज द एनालिसिस डन टू प्रिडिक्ट ए फर्दर इवेंट और मल्टीपल डेटा और ट्रेंड्स। इट एक्सप्लेन व्हाट माइट हैपन इन द फर्दर एज द रिजल्ट ऑफ द पास्ट डेटा एनालिसिस। प्रिडिक्शन के अंदर क्या काम होता है, प्रिडिक्शन हमेशा जो पास्ट रिजल्ट होता है उसके बिहाव पे काम करता है और जो आउटपुट देता है वो भी पास्ट रिजल्ट पास्ट डेटा के बिहाव से ही देता है। अनदर प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस इज प्रिडिक्शन। इट इज यूज्ड टू फाइंड ए न्यूमेरिकल आउटपुट सेम एज क्लासिफिकेशन। द ट्रेनिंग डेटा सेट कंटेन्स द इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग numerical output value. The algorithm drives the module or a predictor according to the training dataset. The module should find a numerical output when the new data is given. Unlike classification, this method does not have a class label. The module predicts a continuous valued function or ordered values. Regressions is generally used for the predicting the value of a house depending on the facts such as the number of rooms, the total area, etc. is the example of for the predictions. For example, suppose the marketing manager needs to predict how much a particular customer will spend at his company during a sale. We are bothered to forecast a numerical value in this case. Therefore, an example of numerical prediction is the data processing activity. In this case, the module or a data predictor will be developed that forecast a continuous or ordered value functions. Classification and prediction issues कौन कौन से होते हैं? द मेजर इश्यूज इज द प्रिपेयरिंग डेटा फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। प्रिपेयरिंग द डेटा इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज सच एज इश्यूज, डेटा क्लीनिंग, रिलेवेंस एनालिसिस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, डेटा क्लीनिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। डेटा क्लीनिंग्स क्या करता है उस चीज को हम देखते हैं।
Data cleaning involves the removing the noise and treatment of the missing value. The noise is removed by applying smoothing techniques, and the problem of missing value is solved by the replacing a missed value with the most commonly occurring value for the attributes. Relevance analysis. The database may also have irrelevant attribute. Correlation analysis is used to know whatever any two given attributes are related. With the data transformation and reduction, the data can be transformed by any of the following methods. एक होता है नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस, इट इज रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ द डेटा एंड predict the anomalies like insertion anomalies, deletion anomalies or update anomalies. So normalization, the data is transformed using the normalization. Normalization involves the scaling all value of a given attribute to make them fall within a small specified range. Normalization is used when the neural network or the method involving measurement are used in the learning steps. Generalization. The data can also be transformed by the generalizing it to the higher concept. For this purpose, we can use the concept the hierarchy. एक है comparison of classification and prediction methods. Comparison of classification and prediction of methods ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में.